सत्संग में पाकर सुधर जाते हैं। दुष्ट भी सत्संग करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि जब सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप की स्पर्श पाकर मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सो निशमो जय मन जन मोदित मन मन अति अनुराग लाए चारे फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न करते मन में सुनते हैं और समझते हैं, इस अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन पक पे कहे तत्काला काक होए पिक बको मराला सुने आचरज करे जने कोई सतसंगत मैं मान गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद गट जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी जलथर नवचर जड़ नवचर नाना जे जड़ चेतन दीवो जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी इस जगत में हैं, मत की रत गत भूते वलाई जब जे जतन जहाँ जे पाए सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहों वेद नया नहीं हो पाऊ। उसमें उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सोलवन सोई सतसंगत मुद मंगल मूला सोए फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना यह सत्संग सहज नहीं मिलता। सत्संग ती आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सोदर है सतसंगत पाई पारस परस को धात सुहाई विधि बस सुजस कुसंगत पर ही फने मने गुण समझ निज गुणानुसार विधि हरे हरे कवि को विदवानी कहत साधु महिमा सकुचानी सोमो सम कही जात न कैसे साक बने कमन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव और पंडितों की बाणी भी संत महिमा वर्णन करने में सकचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाला मड़ियों के समूह नहीं कहे जा सकते। बन्नो संत समान चित हित न हित नहीं को अंजलि गत सोवत सुमन जिमे सम सुगंध कर दो।
मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में ममता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों में समान सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेह, बाल विनय सोने करे कृपा, राम चरण रति देह। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझ प्रीति दे। बाओरे बंदे खलगन सतेवाए, जे बिनो काज दाहिन्यो बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद गने रे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जसरा के सराहो से, पर अकाज बट सहस बाहु से, जो पर दोष लगे सहसा की, परहत ग्रत जिनके मन माखी। जो हरि के हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की भलाई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए उनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशान रो समय से सा, अगय भगुन धन धनी धनेसा, उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सोवत समनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध के यम के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित के नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कर्ण कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई होती है। पर अकाज तन पर रही, जिमे में उपल कृषि दल रही, बन्नौ खल जस शेष सरोसा, शेष बदन वरनय पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश